के जज्बात को आईने इजहार करो, दिल के जज्बात को आईने इजहार करो। मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम भी मुझे प्यार करो। मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम भी मुझे प्यार करो। और मैंने तुमको तो बसा रखा है इन आँखों में, मैंने तुमको तो बसा रखा है इन आँखों में। तुम भी तो खुद को मेरे इश्क में बीमार करो, तुम भी तो खुद को मेरे इश्क में बीमार करो। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान हैं। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने देश और दुनिया में अपनी शायरी के दम पे बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। आज हमारे साथ में बात करने के लिए है रुखसार मैम हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बताएं। मैम, आपकी जो शेरों और शायरी की जो है, मतलब उसके देश और दुनिया में लोग दीवाने हैं। आज आप अपनी सरजमीन पे बहुत दिनों बाद आई हैं। बहुत दिनों बाद आज आपने एक मुशायरे को अटेंड किया है। इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और सभी ने इतना खूबसूरत मुशायरा शेर पढ़ा कि मैं क्या बताऊं। मैं खुद ही जो है हैरत में हूं कि इतना कामयाब मुशायरा बलरामपुर में मेरे हुआ। और इसका जो है पूरा क्रेडिट अरमान रज़ा को जाता है। बहुत अच्छे से उसने सबको बुलाया और माशाल्लाह पूरी खिदमत सबकी की जैसे होनी चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। आज आप जब वापस आई, जब आते समय कहते हैं ना कि पुराने दिन हमें याद आ जाते हैं, जब हम अपनी सरजमीन पे दोबारा लौटते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, मतलब सारी चीज़ें। तो कुछ ऐसा जहन में जब आप आ रही थी रास्ते में, कुछ ऐसा आया हो कि मैंने जो सफ़र स्टार्ट किया था आज वही मैं दोबारा वहाँ वापस जा रही हूँ, तो कुछ ऐसा? जी बस अपनों से जब मैं चाहूँगा कि उसको आप शेर व शायरी के अंदाज में मैं जब अपनों से मिली तो ज़ाहिर सी बात है खुशी तो होगी ही। और फिर अपनों के बीच आके शेर पढ़ना, बहुत थोड़ी सी नर्वस भी थी कि अपने वतन में पढ़ना है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा भी मुझे लगा। और सभी से मुलाकात, मुझे सर्फ हासिल हुआ मुलाकात का। और मैं अपने शेर से मेरा एक शेर है कि बड़ा दिलकश है हर मंज़र मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफ़र अच्छा नहीं लगता। उस ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। इसी शायरी से मैंने शुरुआत की थी, तो ये शेर आज पूरी दुनिया में जाना जाता है माशाल्लाह। इसी शायरी से मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आगे मैं क्या कहूँ। आपने कहा कि आप बहुत खुश हैं। बेटी की जो बात हो रही है, सियासत की भी हमने अभी जो जैसे बातें की, जिस तरीके से वर्तमान में जो सरकार है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाती है, लेकिन हाथरस जैसी जब घटनाएं होती हैं तो शायर एक लेखक को मतलब जो फील होता है उस पर आपने कुछ लिखा हो, देश के जो हालात हैं उन पर कुछ लिखा हो? जी बिल्कुल, मैंने एक पूरी गज़ल कही बेटी बचाओ पे, बेटी आंदोलन पे। जो एक कलाम, 2-3 शेर आपने पेश करती हूँ, समाअत फरमाएं कि दूर कर देती हैं तीरगी बेटियाँ, दूर कर देती हैं तीरगी बेटियाँ, घर में लाती हैं वो रोशनी बेटियाँ। और फिर ना हाथरस के जैसा कहीं और हो, फिर ना हाथरस के जैसा कहीं और हो, फिर ना ज़िंदा जलें आपकी बेटियाँ। और करती रुखसार है अपने रब से दुआ, करती रुखसार है अपने रब से दुआ, खुश रहें अपने घर में सभी बेटियाँ, दूर कर देती हैं तीरगी बेटियाँ। ये तो बात रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जो सरकार कहती है। इसके साथ में मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे जब आपने कहा कि अभी जब बैठे हुए थे तो बात हो रही थी कि आपने दुबई में भी परफॉर्म जब किया था, दुबई में जब आप थी तो वहाँ कहते हैं ना कि हम जब अपने देश से बाहर निकलते हैं तो देश के जो हालात होते हैं या जो यहाँ के जो शायर हैं, और जो वो शायर यहाँ से जब निकल के जाते हैं, कहते हैं ना कि हम जब किसी और देश में जाते हैं तो वहाँ जो इज़्ज़त मिलती है, जो जिस तरीके से हमें शोहरत से नवाजा जाता है जिस तरीके से, उसमें कितना फ़र्क पाते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों में और बाहर जो इज़्ज़त मिलती है उसमें कितना? देखिए, हिंदुस्तान से जब बाहर हम जाते हैं तो बहुत सारे दिल में उथल पुथल मची रहती है कि मुझे वहाँ कैसा सुना जाएगा। लेकिन मैं कहूँ तो यहाँ के ही लोग, वहाँ हिंदुस्तान के ही लोग होते हैं जो वहाँ पे हैं, और वही लोग सुनते हैं मुशायरा। और बहुत बहुत अच्छा मुशायरा वहाँ होता है। और इंशाअल्लाह जो भी शायर जाता है बहुत कामयाबी के साथ, बहुत उसको दुआएं मिलती हैं। और मैं तो वहाँ से जब आई तो मेरी तो सारी जो है लाइफ ही पलट गई। और माशाल्लाह मैं बहुत कामयाब हुई जब मैं बाहर का सफ़र मैंने तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब टीवी पे भी मैंने बहुत सारे शो किए हैं।
और दुबई में भी मुशायरे मैंने किया है, तो मुझे कहीं ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगा। जैसे हिंदुस्तान में सुना जाता है वैसे ही हमें बाहर की दुनिया में भी सुना जाता है। इस बात को जानने का मेरा मकसद सबसे ज़्यादा ये था कि आजकल जो युवा हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि हम शायरी की दुनिया में हम जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा फेम कमा लेंगे। तो उन लोगों जैसे जब से डिजिटल मीडिया का जो टाइम आया है, जब से कहें कि हम इंस्टाग्राम का जो सीन चला है, जब से टिकटॉक जब से आया है, तो लोगों ने देखा कि बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी बता रहे थे कि बहुत जल्दी जिनको फेम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा उरूज पे जो चले जाते हैं। कहते हैं ना कि जिन्हें ये नहीं पता कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना। और ये मैं इसलिए भी जानना चाह रहा था कि उन्हें पता होना चाहिए कि जो एक कहते हैं ना कि जो तजुर्बा है जो आपके पास में, जो बहुत कम लोगों को ये मतलब कि मौका मिलता है कि वो दुबई जाएँ, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करें, वो आपको मिला है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसलिए कि जब हमारे बड़े सीनियर होते हैं तो वहाँ पे हम ख़ामोश रहते हैं और इल्म सीखते हैं। जब तक हम इल्म नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी मकाम पे नहीं पहुँचेंगे। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। जो नई नस्लें आने वाली हैं उनको ज़रा सी शोहरत मिलती है तो वो सीधे गुमान करने लगते हैं, उरूस पे बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो 4 दिन की शोहरत है, फिर आपको वहीं आना है। लेकिन जो हमेशा अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लेके चलते हैं, अपने बड़ों का प्यार लेके चलते हैं, वो इंशाल्लाह कभी नहीं बुझते और हमेशा वो फ़ज़ा में कामयाब रहते हैं। बस और मैं कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि आने वाली जो नस्लें हैं वो अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। बस और मैं क्या कहूँ। देश दुनिया में आपको सुना जाता है, आप कैसे सुनती हैं? जी, मैं जो वाक़ई में जिनसे मुझे सीख मिलती है मैं उनको सुनती हूँ। जैसे कि आप अंजुम रहबर साहिबा को देख लें, शबीना दीब हैं, इनसे मुझे सीखने को मिलता है क्योंकि मैं उनके बराबर तो हूँ नहीं और जब तक उनके बराबर मैं कभी पहुँच भी नहीं सकती इंशाअल्लाह, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं कि उनसे मुझे सीखने को मिला। और बहुत सारी हस्ती हैं, डॉक्टर नसीम निकहत कह दीजिए, उर्दू की शायरा हैं, बहुत सीखने को मुझे मिला उनसे और आगे भी इंशाअल्लाह मैं सीखूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह। का है अलग अलग चीज़ों पे लिखा है। आप जब अभी पढ़ रही थी, मैं सुन रहा था, तो आपने कहा था कि कुछ जो प्यार मोहब्बत पे भी आपने कुछ बोला था, उस पे कुछ शायरी। उस पे मैंने भी गज़ल कही है, मैं पढ़ती हूँ कि एक मतला चंद शेर समाअत फरमाए, बिल्कुल नई गज़ल है कि दिल के जज्बात को आईने इज़हार करो, दिल के जज्बात को आईने इज़हार करो, मैं तुम्हें प्यार करूँ तुम भी मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करूँ तुम भी मुझे प्यार करो। और मैंने तुमको तो बसा रखा है इन आँखों में, मैंने तुमको तो बसा रखा है इन आँखों में, तुम भी तो ख़ुद को मेरे इश्क में बीमार करो, तुम भी तो ख़ुद को मेरे इश्क में बीमार करो। और ईंट पत्थर की बहुत खूबसूरत शेर है ताजमहल के ऊपर, मुमताज़ ताजमहल के लिए मैं पढ़ती हूँ। देखें कि ईंट पत्थर की इमारत है ये गिर जाएगी,